हमारे मंत्री हैं, ये हमारा चीरहरण कर रहे हैं, ये इस परिक्रमा को चुरा रहे हैं, धन की चोरी कर रहे हैं। ये मंत्री बड़े वैसे हैं, खराब हैं। बीजेपी में कुछ लोग ऐसे भ्रष्ट है गए जो हमारी आस्था में ठेस पहुंचा रहे हैं। हमारी धर्म की पार्टी है, योगी हो या मोदी हो, लेकिन वहाँ में कछु उनकी आड़ में बेईमान आदमी उनकी आड़ में शिकार खेल रहे हैं और गद्दारी कर रहे हैं। 12,000 करोड़ बता में जी हमने गिने तो है ना, 12,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ में तो बन जाएगी छोटी सी परिक्रमा, है गई 84। 6,000 करोड़ में कई पीढ़ी मौज लेंगी। ये भ्रष्टपन हो, ये असलियत। अगर कृष्ण भक्तों की सेवा का मौका भी हमसे छीन लिया जाता है तो इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। मथुरा जिले के गांव इस समय मालागढ़ी मौजूद हैं, जहां आज पंचायत एक बड़ी की गई, कहीं ना कहीं उस मामले को लेकर के जहां ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को लेकर के विवाद चल रहा है। आरोप तो यह है कि इसके स्वरूप को बदलने की एक कोशिश की जा रही है। हालांकि उसमें कोई कामयाब होगा या नाकाम होगा वो बात का बाद का विषय है, लेकिन उससे पहले योगी खुद भगवाधारी संत हैं और उससे बड़ी सनातन को मानने वाले एक व्यक्ति हैं। लेकिन ऐसे मौके पर अगर कोई सनातन के स्वरूप में और उस ब्रज 84 कोस के स्वरूप में अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है तो आखिर वो कौन लोग हैं, आखिर उनके इसके पीछे मंशा क्या है, क्या वो चाहते हैं, क्या हजारों लाखों लोगों की आस्था को दरकिनार करने वाला कौन है। मुझे लग रहा है कि कहते हैं ना कि गांव में हुक्के की पंचायत एक ऐसी होती है जहां पंच पंचायत होती है, जहां बुजुर्ग इसकी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखते हैं। यहाँ कोई हवाई नहीं। मेरे साथ में मुझे लग रहा है हर उम्र के व्यक्ति हैं, यहाँ कुछ युवा भी हैं, लेकिन ज़्यादातर बुजुर्ग हैं, जैसा कि हुक्का के मान सम्मान में बात होती है। समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंवर सिंह है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के स्वरूप को बदलने की आखिर कोशिश करने वाले लोग कौन हैं? देखिए, इसमें निश्चित तौर पर कोई वो पावरफुल व्यक्ति ही हो सकता है, जनरल पब्लिक या जनरल आदमी नहीं हो सकता। वो निश्चित तौर पर है कि जैसा कि चर्चा है कि ज़िले में जो कद्दावर नेता हैं, वो जो सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हैं, और वो अपना एरिया विशेष में इस प्रोजेक्ट को, इसमें मिलने वाली राशि को लगा करके अपना वहाँ राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। ये देखना दूसरे लोगों को जहाँ अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलएज भी हैं, एमपीज भी हैं, उनको ये देखना है कि आखिरकार उसका पूरी तरीके से जिस प्रोजेक्ट के लिए वो जो परंपरागत रूप से चला रहा था उसी तरीके से उसका इन्वेस्टमेंट हो यानी डेवलपमेंट हो। वो जो आवंटित धनराशि है शासन द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार से हो चाहे केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों से हो, उसका सदुपयोग तभी हो सकता है कि परंपरागत रूप से जो सदियों से जो स्वरूप उसका है उसको ज्यों का त्यों कायम रखा जाए। ये निर्विवाद होगा और निष्पक्ष होगा और ईमानदारी से होगा। अगर इससे छेड़छाड़ होती है तो निश्चित है कहीं ना कहीं राजनीति है, और राजनीति भी सत्तारूढ़ है, कोई विपक्ष तो कुछ है नहीं यहाँ। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में है तो हरियाणा का हिस्सा लगता है, तो दोनों स्टेट्स में वहाँ सत्तारूढ़, सेंटर में एक ही गवर्नमेंट, एक ही पार्टी। कहा जा सकता है ना, ये तो योगी के साथ भी धोखा है ना ये तो। हाँ, अगर ये कन्वे करने वाली बात है, हो सकता है कि उनको सही तरीके से जानकारी न दी गई हो जो हो रहा है यहाँ लोकल लेवल पर। जैसे कि माना कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट के जो एमएलएज क्या कर रहे हैं, एक मिनिस्टर भी हैं, उनका अपना इंटेंशन कुछ ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वो मिनिस्टर हैं। कंपैरेटिवली एमएलएज और मिनिस्टर के बीच में तो मानना पड़ेगा कि मिनिस्टर पावरफुल होता है, तो उसको चीफ मिनिस्टर से सही तरीके से उन्हें कन्वे न किया गया हो अभी तक, और सही तरीके से कन्वे कर ले जाने के बाद शायद उनकी समझ में आ जाएगा कि हाँ, मथुरा के लोकल पॉलिटिशियंस, पार्टी के जो लोग ये कर रहे हैं जिससे जनता का लाभ नहीं होगा और उनको भी व्यक्तिगत रूप से हानि होगी, उनको समझाने की जरूरत है। बस उनको समझ में आ जाने, कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ ये विकास की आड़ में। हाँ, निश्चित तौर पर इसे तो निसंदेह और निर्विवाद माना जाएगा। ये तो आस्था एक ऐसा विषय जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती है, तो उसको तो जैसा चला आ रहा है उसे वैसे ही मानते रहना ही अपने आप में उसका हल है। देखिए, एक और बात है, देखिए कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ में। सर, क्या नाम है? आज की पंचायत के अध्यक्ष रहे आप? कुमारपाल सिंह। पहले भी कभी इस तरह का विवाद आपने ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा को लेकर के देखा है? नहीं, आज ही हो रहा है। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 80 साल है गई। तो मेरा मतलब ये है कि पहले ये समझाने की कोशिश करिए कि आपने क्या क्या देखा है, क्या क्या ऐसे इसमें बदलाव देखे पहले से, क्योंकि यहाँ पे लाखों की भीड़ चलना, उसकी सेवा में जो जुटे हुए लोग हैं, उसके लिए क्या क्या यहाँ के गाँव के लोग तैयारियाँ करते हैं? सब तैयारी करें, कहीं होटल चलें और कहीं मीठो पानी, कहीं सब उनकी वो करते हैं सेवा भारी। लेकिन अब ये बात, मैं बीजेपी का आदमी हूँ, जब बीजेपी की कोई बुराई करता है तो मुझे दुख लगता है, लेकिन बीजेपी में कुछ लोग ऐसे भ्रष्ट है गए
जो हमारी आस्था में ठेस पहुंचा रहे हैं। हमारी धर्म की पार्टी है, योगी हो या मोदी हो, लेकिन वहाँ में कछु उनकी आड़ में चालाक आदमी या बेईमान कहूँ, बेईमान आदमी उनकी आड़ में शिकार खेल रहे हैं और गद्दारी कर रहे हैं। और हम गए रमेश बाबा के ढोरे, रमेश बाबा के ढोरे आए एक भैया जी नाम के, वो नो कह रहे ये छोटी परिक्रमा बनन जो बड़ी कर रही हैं तो फिर होगो। मैं कि बड़ी और छोटी हमारे तो 84 कोस की गई परिक्रमा है, ये कहिए कि नहीं तुम समझो ना हो। अरे हम समझे ना है, बाबा रमेश है भाई, बाबा रमेश सर पोत हाथ कर दे भाई माई को, भैया जी जाने। अब भैया जी 12,000 करोड़ बता में जी हमने गिने तो है ना, 12,000 करोड़ में तो 6,000 करोड़ में तो बन जाएगी छोटी सी परिक्रमा, है गई 84। 6,000 करोड़ में कई पीढ़ी मौज लेंगी। ये भ्रष्टपन हो, ये असलियत जड़ ये है। 6,000 करोड़ तो हमें बच जाएंगे, 6,000 करोड़ में थोड़ी सी परिक्रमा बन जाएगी। और धर्म की पार्टी हमारी है ही है। तो मैं तो योगी जी से और मोदी जी से ये अनुरोध करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट आदमियों को थोड़ा सा संज्ञान में लें, जनता का सम्मान करें। और हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने कह दी कि मैं सनातन धर्म का सहयोग करूंगा और 6 तारीख को बाधा है। एक और बात है ना, लेकिन तो धर्म के नाम पे धंधा हुआ ना। हाँ, धर्म के नाम पे। अब 6 तारीख में हम ये चाहें आज की पंचायत यही विराम दे दियो कि अगर योगी जी हमें और हमारी मानागढ़ी से जयपुरा तक 1 किलोमीटर पड़ी गई है सड़क, लेकिन वह छोड़ा के पुल पे बंद काम और यहाँ बंद काम, लेकिन वहाँ बन रही है। आई समझ में? तो यहाँ में हमारा तो कहना ये है, हमारी जो बहुत पुरानी ये है परिक्रमा, या से विवाद करना बढ़िया ना है। लेकिन योगी जी भरोसा है ना, योगी जी भरोसा है 6 तारीख को वो बिल्कुल ही निश्चित थी हमारी बात सुनेंगे। क्या सर, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है सर आपका? विक्रम सिंह। क्या कहेंगे? हम जो ये कहेंगे भैया कि द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में सब में परिक्रमा चली गई है, और अब 84 कोस में की हमारी परिक्रमा मोस्ट है कि सबसे बड़ी परिक्रमा है। और गया है अब कछुई आदमी आए परे को ले जा रहे हैं अपने माओ को। हाँ, अपने स्वार्थ थे अपने। होता है जब जो माघ मास होता है ना, लौंद का जो महीना चलता है, तो जरा महीना में आ जाइयो और जब दिखा देंगे सर्वे कर लीजिए। हम स्वरूप शर्मा कोशिश करते हैं कि आप जरा बताइए कि उस समय का जो दौर होता है, तो उस समय किस तरह का माहौल होता है? इतना सुबह से शाम तक, देर रात तक सड़क की रास्ता हमारे पूरे भर के चले, और हर गांव में 10-20 हजार आदमी रुके, उनकी सेवा हम लोग करते हैं। तो वह निःशुल्क उनकी निःशुल्क सेवा करें। आसपास के गांव आ जाएं, यहाँ थोड़ी हमारे आए के यहाँ भंडारे खोल लें, और वह आस्था हमारी छिनाप डोल ले। हम यह चाह रहे हैं कि हमारी जुगती बरकरार रहे, हमें सेवा का मौका मिले। ठीक है, मैं एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृष्ण की भक्ति हर कोई करना चाहता है, और कृष्ण की भक्ति करने वाला की सेवा बहुत से लोग करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर कौन लोग हैं जो लगातार इस पर नजर डाले हुए। सर, क्या नाम है आपका? भैया मैं तो राजेंद्र नाम है जी। क्या नाम है सर आपका? पूरन सिंह। क्या लग रहा है कि कहीं न कहीं बुजुर्ग लोगों को एकत्र होना पड़ रहा है, और आस्था का सवाल है, और उसे बचाने के लिए, वो भी 84 कोस की एक ऐसी परिक्रमा जो सदियों से चली आ रही है। जब आस्था आहत होती है तो उसमें आंदोलन भी होते हैं जी। और आंदोलन के लिए क्षेत्र सारा तैयार है, पूरी तरह से आंदोलन करेगा। अगर योगी जी इनकी बात को नहीं सुनेंगे तो और ये कहाँ जाएंगे। योगी जी तक बात पहुंचा दी गई है, और योगी जी ने उस बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना भी है, और हम सब लोगों को ये विश्वास है कि योगी जी आस्थावान लोग हैं, और वो आस्था को पूरी तरह से कायम करेंगे। और यहाँ इतना सेवा भाव होता है 84 की परिक्रमा में कि लोगों को दिन और रात सेवा में लगे रहते हैं सारे लोग। और ये इतनी परिक्रमा चलती है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं होती है, माला बन जाती है। जिस तरह से माला होती है उस तरह से लोगों की 84 कोस में माला बन जाती है। और ये अभी आपने 80 साल के बुजुर्गों ने भी बताया है, हमारे बुजुर्गों में पहले से ही सेवा भाव रहा है। और अगर कृष्ण भक्तों की सेवा का मौका भी हमसे छीन लिया जाता है तो इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है। इससे बुरी बात क्या हो। आपने देखा होगा शहरों में अक्सर बताया जाता है कि हमें कोई बाहर से आने वाले व्यक्ति को पानी पिलाना चाहिए या फिर से खाना खिलाना चाहिए, लेकिन ये वो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का एरिया है जहां छोटा छोटा बच्चा ये जानता है कि इस रोड से गुजरने वाले हर भक्त की हमें सेवा कैसे करनी है। इसके लिए ना तो पूछने की जरूरत है और ना ही उसके सामान या व्यवस्था का इंतजाम करने की जरूरत है।
सर क्या नाम है आपका? हवलदार उदय सिंह। बात हो गई हमारी। सर क्या नाम है आपका? भैया और अच्छा, और लोगों से बातचीत करते हैं, इनसे ही बात हो गई है। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है? नेत्रपाल सिंह। जी बताइए, किसका नेतृत्व करने वाले हैं आप? ये जो ब्रज परिक्रमा की आज पंचायत हुई है, इसमें हमारी जो बस्ती मानागढ़ी है, यहाँ एक पंचायत का आयोजन हुआ और जो हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको छीना जा रहा है। इसमें हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और सूचना या आश्वासन ये मिला है कि योगी जी 6 तारीख को मथुरा आ रहे हैं और वो हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे और हमें आशा है योगी जी से कि जो पुरानी हमारी जहाँ ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है वहीं की वो घोषणा करेंगे और मथुरा। पूरा भरोसा है। सनातनी होने के नाते कहीं ना कहीं योगी सरकार के साथ साथ योगी आदित्यनाथ पर विशेष तौर पे भरोसा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल सिंह। जी क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कोई बात है? हाँ जी, समर्थन करेंगे। हाँ जी, समर्थन। एक ही बात में काम खत्म। हाँ हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश हवलदार है। जी। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, मानागढ़ी का। एक तरफ योगी जी या तो बचपन से देखा होगा ना यहाँ का माहौल। हाँ जी, हाँ जी जी। एक तरफ धर्म की बात करते हैं योगी जी और वो धर्म की बात सत्य करते हैं, और जो ये धर्म की बात करने वाले जो नीचे हमारे मंत्री हैं, ये हमारा चीरहरण कर रहे हैं, ये इस परिक्रमा को चुरा रहे हैं। और इस विकास के चरण में आज से 50 साल पहले ये मोदी किसी सरकार ने हमारी इस आस्था पे ये धर्म की बात नहीं करी, परिक्रमा पे इतना धन कभी नहीं दिया। योगी जी इसमें भाव रखते हैं, तो इस धन की चोरी कर रहे हैं। ये मंत्री बड़े वैसे हैं, खराब हैं। इससे पहले किसी सरकार ने जो धन नहीं दिया, इससे पहले 20 साल 50 साल पहले वो परिक्रमा हुआ है कि क्यों नहीं निकाली थी। ये असली मुद्दा है, ये विकास का है। और जो छोटी परिक्रमा पे जो वो मठवाली बाबाओं की परिक्रमा थी, उसी पे ब्रज 84 कोस लिखी जा रही है, और जो हमारी बड़ी परिक्रमा है इसको नष्ट किया जा रहा है और आगे के उनमें गांव बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि उसमें 84 कोस गांव नहीं होते हैं। हमारे ये द्वापुर से चली आ रही है। कृष्ण भगवान ने ही भी यहाँ है कि परिक्रमा दी है। ये उनका मारखंडे ऋषि का मालम में मंदिर भी है, मारव है, जैतपुरा है, मानागढ़ी है, कटेलिया है, पारसोली है, बाजना है। ये पूरी दाऊजी पे ही निकलती है परिक्रमा। इससे बहुत बड़ी छेड़छाड़ करी जा रही है और ये बाबा के नीचे नीचे चोरी हो रही है। और बाबा इस आस्था को कभी हमारी बात बाबा तक जाएगी तो बाबा हमारी बात को निश्चित सुनेंगे। उम्मीद है इन लोगों को कि कहीं ना कहीं बात इन लोगों की जाएगी और दूर तक जाएगी। उम्मीद है कि योगी सरकार कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ खास तौर पर इस पर फैसला करेंगे। लेकिन एक और बात है, एक बात समझ में आती है कि सत्ताधारी नेता ही कुछ कहीं ना कहीं इस मामले का विरोध कर रहे हैं और उसके समर्थन में कुछ लोग हैं तो किसी दूसरे पक्ष में भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि निशाना कहीं और है और बहाना कुछ और है, लेकिन भरोसा है 6 तारीख का। शुक्रिया।